ध्यान दीजिए बाबू, कल आप लोगों का जो चैप्टर 5 था खत्म हो गया था ना, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, ये एंड हो गया था पूरा। अच्छा बताओ तो, कॉर्न लॉ किस देश में लगाया गया था? कॉर्न लॉ ब्रिटेन। देखिए, इंग्लैंड और ब्रिटेन को एक नहीं बोलते, एक नहीं बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटेन जो है ना 4 देश के मिला के एक हिस्सा है। ब्रिटेन कोई देश नहीं है बस मैं आपको याद रखिएगा, ब्रिटेन कोई देश नहीं है। देश क्या है? इंग्लैंड है, ये सब उसमें 2-4 गो देश शामिल है, उसको बोलते हैं। देखिए ब्रिटेन में, पूरा ब्रिटेन में लागू था, ठीक है। ब्रिटिश नहीं कर रहे, ब्रिटिश का तो स्पेशली कहाँ का होता है? इंग्लैंड का होता है, अंग्रेज होता। तो हम पढ़ेंगे शहरीकरण एवं शहरी जीवन, है ना भाई, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यही रहेगा, शहरीकरण। शहरीकरण, ध्यान दीजिए, जब देश की जनसंख्या ठीक है ना, जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण, लिख दें, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरी क्षेत्र में बसने लगते और कृषि उद्योग, कृषि को छोड़कर तथा उद्योग या नौकरी, व्यापार, उद्योग या नौकरी को क्या करते हैं? अपनाते हैं। जिससे क्या कहते हैं? जिससे शहरीकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए लिखे हम, समझिए, जब किसी देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरी क्षेत्र में क्या करता है? बसने लगता है। उसके साथ साथ कृषि को छोड़कर क्या अपनाता है? व्यापार, उद्योग, नौकरी को अपनाता है, जिसे क्या कहते हैं? शहरीकरण। क्या कहते हैं? शहरीकरण। समझ गए? शहर का निर्माण होता कैसे है? तो शहर का निर्माण होता है, सबसे पहले होता है गांव, गांव से होता है गंज, गंज से होता है कस्बा, कस्बा से होता है शहर, शहर से होता है नगर, नगर से होता है महानगर। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे, मान लो कहीं कहीं छोटा मोटा मार्केट लगा, ठीक है। जैसे आपको से हम लोग कहा, यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे आते हैं सब्जी लेने के लिए, तो हो गया क्या चीज? गंज हो गया। इस बार थोड़ा सा और बढ़ गया कस्बा, थोड़ा सा और बढ़ गया, क्या हो गया वो? शहर हो गया, फिर नगर हो गया, तब जाके महानगर। इसी तरह से होता है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या था? पहले शहर होता है कि पहले गांव होता है? पहले गांव होता है, पहले गांव होता है। उसके बाद क्या होता है? गंज। उसके बाद क्या होता है? कस्बा। गंज को हाट भी कहते हैं शायद, है ना, गंज या हाट। कस्बा, उसके बाद बनता है शहर, के बाद बनता है नगर, और नगर के बाद बनता है महानगर। जैसे हो गया मुंबई। यही क्रमिक है, पहले ना जनसंख्या के हिसाब से धीरे 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 फैल करके बन जाता है शहर। अब वही से अगर ज़्यादा डेवलप हो गया, फैक्ट्री वैक्ट्री सब लग गया, तो क्या हो गया? महानगर, है ना। बात आप लोग को समझ आई? तो ये है आपका गांव, गंज, कस्बा, शहर, नगर, महानगर। आगे बढ़े हम लोग। देखिए, शहर की जो प्रकृति होती है 3 तरह से होती है। शहर की जो नेचर होती है, डिपेंड किस पे करता है? हम ऐसे देखते हैं शहर की प्रकृति, ठीक है। एक होता है आपका, पहला होता है राजनीतिक,
राजनीति दूसरा होता है आर्थिक क्षेत्र, एक होता है राजनीतिक कारण, हम प्रकृति से शॉर्ट में लिख देंगे। एक होता है आपका सांस्कृतिक। हम कारण हटाते हैं, ठीक है। चलिए अब हो गया। शहर की प्रगति कैसे होती है? राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक। शहर में क्या होता है? पॉलिटिकल, जो नेता बढ़िया है, काम करता है, अच्छा खासा रहता है, वहाँ का नाली से लेके हर चीज़ अच्छा रहता है। आपके गांव में ऐसा नहीं रहता है ना। वहाँ पे स्कूल कॉलेज बढ़िया बढ़िया खुलते हैं, है ना। आर्थिक, वहाँ कमाने के जरिया बहुत अच्छा होता है शहर में, समझ गए। रोजगार के लिए अच्छा होता है क्योंकि उसे आसपास रहता है, मिल जाएगा फैक्ट्री, आपको कारखाना मिल जाएगा। गाँव में थोड़ा नहीं रहता कारखाना फैक्ट्री। अगला धार्मिक। धार्मिक मसला भी हो जाता है थोड़ा बहुत, धर्म के लेकर के ना अनबन हो जाती है शहरों में थोड़ा बहुत, बट धार्मिक कोई उतना मायने नहीं रखता है। राजनीतिक मायने रखता है कि आपका नेता कैसा है। आर्थिक, धन संपत्ति से मतलब है कि कमाने का अर्निंग क्या वहाँ पे है, स्थिति है, तो वहाँ पे कमाने की स्थिति बढ़िया होती है, समझ गए। तो शहर की प्रति आदमी किस लिए जाता है? क्योंकि वहाँ अच्छा खासा कमा ले, अच्छा सा बढ़िया से रूम मिल जाए उसको रहने के लिए, खाने के लिए। और क्या गांव में क्या मिलेगा आपको कमाने के लिए? अब बताते हैं आपको शहर की कारण, शहरीकरण के कारण। इस शहर की प्रकृति बोले हैं, अब शहरीकरण का हम कारण लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दो, अपने हिसाब से लिखते हैं हम। देखिए कारण बताते हैं आप लोग को। शहर के लगने कारण क्या क्या है? अब हमको आ सकते हैं। पहला औद्योगिकरण, औद्योगिकरण पहला क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? रोजगार, ठीक। और तीसरा क्या हो जाएगा? सुविधाएं। क्या होगा? ये हो गया आपका कारण। देखिए शहर में क्या लगता है? फैक्ट्री वगैरह लगता है, उद्योग का विकास होता है, तो आदमी इसीलिए जाता है शहर में, जाता है बसने के लिए, गांव के लोग। दूसरा रोजगार के अवसर, अच्छा वहाँ पे अवसर मिल जाता है, काम करने का मिल जाएगा आराम से। और देखिए सुविधाएं होती हैं वहाँ पे, आने जाने की बढ़िया रास्ता होती है ना। हॉस्पिटल होते हैं, कॉलेज होती हैं, है ना। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा स्कूल। आप गाँव में कहाँ मिलेगा आपको? कहीं बढ़िया स्कूल है? देखिए तो गाँव में ढहल ढिमेल सरकारी स्कूल है ना। ना पेंट है ना पुचारा है, इसी रखा है एकदम। अब जाइए तो अब पहले के तुलना में ना अभी एडमिशन कम होएगा सरकारी, मालूम है ना। अभी की जो डेट है, अभी तत्काल बता रहे हैं आप लोग को कि जो सरकारी में एडमिशन का जो रेशियो है कम हो गया है, घट गया है। क्यों घट गया है? क्योंकि व्यवस्था ऐसा नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। व्यवस्था अच्छा करेगा तो कोई भी एडमिशन लेगा, अब नहीं ले रहा है। ऐसा लगता है कहाँ है, इंग्लिश मीडियम में जा रहा है। तुम देखो ना कितना रेशियो कम हो गया। ताको कोई भी अभी आने वाला पीढ़ी में ना गारंटी कहते हैं कि पूरा सरकारी को छोड़ दिया जाएगा, नहीं कोई जाएगा पढ़ने के लिए। आप ही लोग का जो बाल बच्चा होगा ना आने वाला में, फ्यूचर में 10 साल के बाद 15 साल के बाद, ना इंग्लिश मीडियम लगेगा कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। छोड़ दीजिएगा आप, क्या समझे। कोई भी थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा है वो नहीं भेजेगा वो सरकारी में, क्योंकि सरकारी का ना पढ़ा लिखा मास्टर तो होता है, ये पढ़ाता नहीं है बढ़िया ढंग से, खाली महीना लेता है। हमारे यहाँ आते थे खाली एगो नमकीए खाते हैं, आके मंगा लेंगे 2 रुपये की नमकी। हाँ पागल यार, का यार। तो ये सब ना वहाँ पे व्यवस्था मिल जाता है आपको। अब जाइए डेहरी में जाइए अपना, आप शहर में जाइए आप, ठीक है। वहाँ पे ना 75 को मिलेगा आपको स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल बढ़िया बढ़िया मिलेगा, 75 को मिलेगा। ब्रांडेड नहीं, मतलब नॉर्मल मिल जाएगा बढ़िया बढ़िया, बहुत सारा स्कूल है। सनबीम उन्हीं है, राइजिंग उधर है, डीएवी उधर है कि नहीं है। सनबीम है, डीएवी है, ये सब है ना। लवली है एक, बहुत सारा कॉलेज है, बहुत स्कूल है उधर। भरमाड़ पड़ा है शहर में, इधर कोई नहीं आएगा। महीने नहीं देता था कहाँ से आएगा? देखो औद्योगिकरण, रोजगार, सुविधाएं। सुविधाएं में क्या क्या हो सकता है आप समझ रहे हैं ना। शिक्षा, शिक्षा की आस्था व्यवस्था होती है जहाँ पे। स्वास्थ्य के लिए होती है कि नहीं होती है? और कुछ बताइए। यातायात की सुविधा होती है आने जाने की, ये सब वहाँ ये सब चीज़ मिल जाता है आपको। ये हम कारण, ये भी कारण में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, औद्योगिकरण, रोजगार, सुविधाएं, वहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगा। इसलिए आदमी सब गांव छोड़ के जा रहा है ना, क्योंकि रोजगार के लिए भाई कोई भी शहर में निकलता है, क्योंकि गांव में उतना नहीं मिलता है उसको। आपको दावा करना होगा तब गांव में जाइए कहीं, गांव में है सब सब बैठा है शहर में की।
तो शहर इसीलिए कुछ कुछ आगे है, लेकिन वहाँ पे जो सोच होती है ना, सोच इंडिविजुअली होती है, इंडिविजुअल होती है। जैसे मान लीजिए कैसे गांव में जुड़े हैं, वहाँ पे गांव में नहीं जुड़ा होता है। मान लो कुछ हो गया यहाँ पे, तो सभी गांव के लोग चले जाते हैं, वहाँ पैसा नहीं होता है। बगल में है तो देख लेगा, ऐसा बात थोड़ी नहीं है, बगल में तो कोई भी देख लेगा, पूरा मोहल्ला कवर के आपके लिए नहीं आएगा। ये पूरा गांव चल जाएगा, चाहे किसी का भी हो। तो ये है। आगे बढ़ते हैं। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप आप जान रहे हैं कि समाज 3 वर्गों में बंट गया था। समाज कितने वर्गों में बंट गया था? 3 वर्गों में बंट गया था। सामाजिक वर्ग, ठीक है। पहला क्या था आपका, लेते हैं पूंजीपति वर्ग। क्या था? पूंजीपति वर्ग। आप समझते हैं ना, पूंजीपति, इसका कंट्रोल सभी मजदूर पे होता है। ये मालिक होते हैं, इसके पास पैसा होता है, ये पूंजीपति। पहला हो गए मिल का मालिक, लिख दे यहाँ पे। ये क्या होते हैं? लेते हैं मिल के मालिक, मिल मालिक। दूसरा क्या होता है बाबू? मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग। इसमें क्या होते हैं? इसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वकील, ठीक है, और क्या हो सकता है? पुलिस और डॉक्टर इत्यादि। इसमें पढ़े लिखे लोग ही रहते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के लिए ना अहम भूमिका है इन लोग का, मध्यम वर्ग के। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या मध्यम वर्ग में आते हैं, तो ये सब की ज़्यादा भूमिका होती है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट होता है क्या? श्रमिक वर्ग। ये क्या होते हैं, क्या करते हैं? मिल में काम करने वाले मजदूर होते हैं। समझ गए यहाँ तक? तो जब देश की कोई भी देश की बड़ी संख्या, किसी गांव के बड़ी संख्या शहर में जाती है, समझ गए, उसे क्या बोलते हैं? शहरीकरण हो गया। काम के लिए मान लो कहीं फैक्ट्री लग गया, तो वहाँ धीरे धीरे लोग जाके क्या हो गए? बसने लगे। गांव छोड़ के जाके बसने लगे, धीरे धीरे क्या हो गया? शहर हो गया। आसपास जाके देखिएगा शहर में क्या होता है, घर घर ठेला रखा होगा, निकालता सुबह सुबह सब्जी बेच देगा, बस कमा लिया। ऐसा है। तो रोजगार का अच्छा अवसर, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, गाँव से शहर में ज़्यादा जनसंख्या होता है, गाँव में जनसंख्या नहीं होता है, वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होता है। प्लस में कोई भी काम कीजिएगा तो आपका बढ़िया से आपका चल जाएगा धंधा, चाहे मोमोज बेचिए, चाहे चिंगम बेचिए, चाहे जो भी बेचिए। तो श्रमिक वर्ग ये है समाज। ये हो गया आपका शहर की प्रकृति, हो गया राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक। एक हो गया कारण में दिए औद्योगिक कारण, रोजगार, एक रोजगार का मसला हो गया, है ना, रोजगार का मसला, सुविधा का मसला, औद्योगिकरण की मसला। फैक्ट्री गाँव में नहीं है, शहर में तो जाना ही है एकदम। क्या समझे? आगे बढ़ के हम देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले, है ना। पहले इसको उतारिए, स्पीड थोड़ा गति में काम कीजिए, आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए ध्यान दीजिए, एकाबिल ध्यान दीजिए इधर भाई। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं बाबू, गांव और किसमें? गांव और शहर में अंतर ना, गांव और शहर में अंतर। सबसे पहले देख लेते हैं, आप सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाइएगा। गांव, अब हम लिखेंगे नहीं क्वेश्चन, ठीक है। गांव शहर में अंतर, अंतर के लिए बीच में क्या खींचते हैं? कॉलम खींचते हैं बाबू रे। समझिए, गांव में आदमी काम कुछ ही करता है, गांव में आदमी कुछ ही काम करता है, जिससे किस पे निर्भर ज्यादा है? कृषि पर। तो लिख देते हैं गांव में कृषि कार्य होता है, गांव में कृषि पर आधारित, और शहरों में गैर कृषि कार्य। यहाँ गैर कृषि कार्य होता है ना बाबू। चलिए सेकंड, समझो, बताओ गांव में आदमी आजीविका के लिए क्या करता है? पशुपालन। पशुपालन का क्या हो सकता है? पशुपालन कुछ हो सकता है?
आजीविका के लिए पशुपालन जैसे कार्य करते हैं। किया जाता है। अब बताइए, अरे यार ये 1 नंबर है ना, 2 नंबर में समझिए। यहाँ पे क्या होता है? नौकरी, उद्योग, व्यापार, व्यापार, नौकरी, उद्योग आधारित काम होता है। थर्ड, बताओ गांव में जनसंख्या क्या होती है? कम होती है शहरों की तुलना में, होती है ना? तो ये भी एक अंतर हो सकता है। गांव में जनसंख्या कम होती है, शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। बाबू 4 नंबर। यहाँ पे मकान कैसा होता है? ज़्यादा गांव में कैसा मिलेगा आपको? कच्चा, मिट्टी ज़्यादा मिलेगा, और शहर में अधिक से अधिक पक्का मिलेगा, है ना? तो यहाँ कच्चा मकान मिलता है, आप कहते हैं ना? देखिए मत सोचिए कच्चा मकान मिलता है तो कहीं कहीं देखिए मिट्टी घर इतना सुंदर से बनाया ना, मिट्टी घर इतना बेहतरीन में बनाया कि कहिएगा मत। मिट्टी का घर बहुत खूबसूरत होता है, कोई बनाता है तो। कहीं कहीं है इलाका में, भारत में भी बढ़िया बढ़िया है, पूरा एकदम रंग के एकदम बढ़िया से एकदम फिगर सिगर बना बना के रखता है, समझ गए? यहाँ अधिक से अधिक पक्का तथा नियोजित मकान रहता है, चाहे मिलता है। हो सकता है ना? ये सब गांव की आबादी कम होती है, वहाँ आबादी ज़्यादा होती है शहर में। और बताइए कुछ कुछ। शहर में क्या होता है? काम करने का क्या काम है? कृषि पर आधारित नहीं होते हैं, नौकरी करते हैं, रोज कोई कारखाना में काम करता है जाके, यही ना होता है शहर में। गांव में क्या होता है? गांव में आदमी कृषि करता है, बकरी चराता है ना, गाय चराता है, भैंस चराता है, ये सब नहीं करेगा बाबू। तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? गांव हमारा देश, भारत कैसा है? तो कहिएगा भारत गांवों का देश है, ठीक है? भारत गांव, बहुत सारे गांव को जोड़ करके भारत बनाया गया है, समझ गए? गांव से ही पहचान होती है किसी, शहर से पहचान होती है, बाहर देश में शहर से होती है, लेकिन किसी भी शहर का विकास गांव से होता है, समझ गए? तो शहर इसका मतलब नहीं कि शहर में, लेकिन शहर में जो है ना, ये व्यवहार है, वहाँ का जो रहन सहन का स्तर है, गांव की तुलना में काफ़ी ज़्यादा वो लोग का अस्वच्छ एरिया में रहता है। कितना मकान बढ़िया बनता है ना वहाँ पे, बट हमारे लेखा एकदम बढ़िया सुरक्षित, एकदम बढ़िया वातावरण में नहीं रहता। वो लोग कचरा पचड़ा मार ध के अगले बगल घर के मकान के बगल में गिरा रहता है, देखिएगा, होता है कि ना? भले नगर पालिका लगा है, वो ना साफ करते रहता है, लेकिन वहाँ पे गंदगी ज़्यादा है शहरों में। शहरों में गंदगी ज़्यादा मिलेगा आपको, गाँव में गंदगी कम मिलेगा आपको। भले लोटा वाला काम करता है, देखो आगे बढ़े हम लोग है। बाबू आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब हम देखते हैं मेरे भाई, ठीक है, शहरीकरण के विकास के मुख्य 3 चरण कहते हैं। शहरीकरण के विकास के 3 चरण। ए बाबू ध्यान दीजिए, हम विकास, शहर के विकास करेंगे, है ना, जिसमें 3 स्टेप में पढ़ेंगे हम लोग। प्राथमिक विकास, प्राथमिक शहरीकरण, द्वितीयक शहरीकरण, आधुनिक नगर का विकास, ठीक है बाबू? पहले क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक शहरीकरण, ध्यान दीजिए, प्राथमिक ए
माने प्रथम बार, कहने का मतलब ये है कि प्रथम बार कौन शहर का विकास हुआ, प्राथमिक शहरीकरण, मतलब स्टार्टिंग में कैसे था। तो अगर हम लोग अपने देश में स्टार्टिंग में समझे, स्टार्टिंग में हमें देश में कि स्टार्टिंग में देश में कौन सा पहले शहर बना था, कहाँ से मालूम चला था, तो ये मालूम चला था सिंधु सभ्यता से। कहाँ से? सिंधु सभ्यता। तो सबसे पहले शहर का विकास कहाँ होती है? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो सबसे पहले शहर किसको बोलते थे? सिंधु सभ्यता एक शहरीकरण था, क्योंकि वहाँ के नाले सड़कें सब पक्की थी, ईंट का घर मकान था। तो इससे क्या अनुमान लगता है कि वहाँ का है शहर का विकास, वो शहर था एगो। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता पहला शहरीकरण का विकास है, पहला शहरीकरण क्षेत्र है। समझ रहे हो? कौन? सिंधु सभ्यता। तो हम लोग के यहाँ भारत में सबसे पहला शहर कौन सा था? भैया सिंधु सभ्यता। मकान थे, नाली थी, एकदम समकोण नाली बनाया गया था, उसमें वहाँ की ईंटें मिली थी। सबसे पहले देखिए उसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही बात है, ठीक है। सिंधु सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के तट पे सब है। सिंधु नदी के तट पर जितने भी क्षेत्र गांव बसे हैं, शहर बसे हैं, सब बोलेंगे चाहिए सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु सभ्यता बोलेंगे, क्योंकि सिंधु नदी के तट पे सब है। समझ रखा बता रहे हैं, सिंधु नदी के तट पे बसे हुए क्षेत्र है ये जो सभ्यता है। कहाँ बसा था? सिंधु नदी के किनारे बसा था, इस उसका नाम क्या पड़ेगा? सिंधु सभ्यता। और सबसे पहले किसकी जानकारी हुई थी, किस क्षेत्र की जानकारी हुई थी? तो हड़प्पा की जानकारी हुई थी। हड़प्पा में सबसे पहले जो दयाराम साहनी थे 1921 में खुदाई किए थे हड़प्पा जगह के, समझ गए। तो हड़प्पा जिस जगह की खुदाई किए थे, एगो टीला ऊंचा मिला था, उसको खुदाई किए थे, तो वहाँ से कुछ कुछ मिला, उनको कंकाल वगैरह मिला, उसका नामकरण क्या कर दिया? हड़प्पा। इसलिए उसको जब से पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा शहर की हुई थी, सबसे पहला खुदाई हड़प्पा शहर की हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं उसे, क्योंकि पहला बार किसी खुदाई हुई थी? हड़प्पा की खुदाई हुई थी। खुदाई का मतलब कोई वैज्ञानिक थे पहले, चेक कर रहे थे कि हड्डी मिला, तो ये हड्डी जो है कितना साल पुराना है, कार्बन-14 विधि से। समझ रहे हो क्या बता रहे हैं आप लोग को? तो इससे सबसे पहले खुदाई हुई थी हड़प्पा की, इसलिए उसका नाम भी क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता कोई क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता, दोनों एक बात है। ये लगभग कितना साल की बात है? लगभग 3000 से 4000 साल पहले, 3000 ईसा पूर्व। कितना बाबू? 3000 ईसा पूर्व। बात समझ गए? आज से कितना साल पहले की बात है? 3000 ईसा पूर्व की बात है। उस समय पहले किसकी खुदाई हुई थी? किसके, कौन शहर क्षेत्र विकास में हुआ था? किस शहर का विकास हुआ था? सिंधु सभ्यता का, ठीक है। ये कब पता चला? 1921 में। कौन खुदाई किए थे? दयाराम साहनी। ये आपको नहीं जानना है, दयाराम साहनी, याद रखिएगा इसे। तो देखिए सबसे पहला क्षेत्र जो था कौन था? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा, इसी का कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा जगह खुदाई हुई थी, समझ गए, इसलिए इसका नाम और क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। ये पहला शहर था, प्राथमिक शहरीकरण इसी में आएगा। इसका विकास कब हुआ था? 3000 बीसी की एडी, बीसी की एडी, बीसी ना, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी मतलब ईसा पूर्व। एडी मतलब ईसवी खाली होला, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 3000 साल पहले। यानी अभी कितना हुआ? अभी 2.5 साल हो गया ना, 2500 हो गया ना। अभी कौन चल रहा है? 2025 ना, तो कितना है? 2025 ही ना है। एक ईस्वी से बताओ कितना कितना ईस्वी हो गया ये? 100 साल को एक ईस्वी बोलते हैं ना, ये कौन 100 है? 2100 होना, इधर हो गया ना 2100। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, एक ईस्वी, एक ईस्वी। अब बताइए एक ईस्वी से हम लोग कितना आगे हैं? आज कौची है बाबू? 2025। इसको कौन शताब्दी कहिएगा? 21वीं, मतलब 2100 साल, 2100 साल हो गया, लगभग हो गया ना 2100 साल। एक ईस्वी से 2100 साल हो गया, 2100, 100 20 को तो कितना कह जी? 2000। तो अभी कितना है? 2025 है, माने 2000 थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे? 2100। क्या बोलेंगे? 2100। तो 2100 है, 2100 को क्या बोलते हैं? 21वीं सदी, 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी। 100 साल को एक ईस्वी बोलते हैं। तो अभी कौन चल रहा है? 2100 हो गया ना, तो 21वीं शताब्दी क्या हो गई? 21वीं शताब्दी। अब बताइए इधर हो गया 21वीं शताब्दी। इससे देखिए ये आगे है, इससे पहले कितना साल पहले बोले हैं? 3000 ईसा पूर्व। क्या बोले? ईसा पूर्व, मतलब एक ईस्वी से पहले, ये माइनस में हो गया। देखो पहले तारा एक भी आवे खातिर तारा पहले कितना लांगे के पड़ी? 3000।
तो यहाँ तक 3000 हो गया आपका। अब फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा? 2000, 2100 मान लो, 3000, 2000, 5000, यानी आज से लगभग कितना साल पहले की बात है? 5000 साल पहले की हम बात बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। 5000 साल पहले इस शहर का विकास हुआ था। आज से अगर ईसा पूर्व बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? 3000 ईसा पूर्व, मतलब 1 ईस्वी से माइनस में 3000 पहले, क्योंकि कैलेंडर जारी कब हुआ था? 1 ईस्वी को। कैलेंडर जो जारी हुआ था एक ईस्वी से माना जाता है, क्योंकि ईसा मसीह जन्म 1 ईस्वी को माना जाता है, समझ गए। और उससे नीचे कैसे जाइएगा ना माइनस में, तो माइनस में काहे लिए हम बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह से पहले। तो ईसा मसीह पहले, ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले इस देश के, इस क्षेत्र के विकास भई रहे हैं, शहर के। बस में आए। आज कितना हो गया? 2025। 5000 साल पहले देश, इस क्षेत्र का विकास हुआ था। तो हम क्या लिखें? 3000 BC। कोई दिक्कत है? हैं? मतलब लगभग कितना हो गया साल? कितना साल हो गया जाएगा? तो कहिएगा 5000 साल हो जाएगा। उतना साल पहले देश का विकास हुआ था, इस क्षेत्र का विकास हुआ था। यही नगर था, शहर था ये, कोई गांव नहीं था। क्योंकि यहाँ पर ईंटें मिली, बढ़िया पक्की पक्की ईंटें मिली, सड़कें मिली पक्के पक्के, समझ गए। बहुत सारा चीज़ में जिससे आदमी आइडिया लगाया, क्या था ये? शहर था। आदमी आइडिया लगा लिया। इस यहाँ का देखिए सिंधु सभ्यता, इसका नाम प्रॉपर क्या है? सिंधु सभ्यता। पहला बार खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में। इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। और ध्यान दीजिए, हड़प्पा एक शहर का नाम है। सिंधु सभ्यता सुनिए, सभ्यता का मतलब हो गया सिंधु के नदी पर जितना पर क्षेत्र बसा था, ये सबका है सभ्यता। सिंधु सभ्यता जोड़ दिए हम, क्योंकि जितना भी नदी है ना, अल्टीमेटली आके कहाँ मिलती है? सिंधु में। तो जितना वहाँ क्षेत्र का विकास होगा, क्या बोलेंगे? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी? हड़प्पा की। तो इसके उसी के नाम पे और पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता कही है। लेकिन हड़प्पा एक शहर का नाम है। सिंधु सभ्यता में एक छोटा हिस्सा है, समझ गए। कैसे? डेहरी में एक पतपुरा खोज लिए, पहला बार पतपुरा में खोज भइल, तो पतपुरा का नाम से हो गया पतपुरा सभ्यता। तो हालांकि पतपुरा का एक गांव है, एक शहर है, जो भी मानिए एक शहर है मान लीजिए। उसी प्रकार हड़प्पा एक शहर था जिसकी पहली खुदाई हुई थी। इसके बाद हुई थी मोहनजोदड़ो की। तो याद रखिए, सिंधु सभ्यता के दो फेमस शहर, सिंधु सभ्यता के 2 फेमस शहर कौन थी? एक हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो एक शहर का नाम है। जब उसकी खुदाई हुई थी ना, तो में खाली आदमी कंकाल मिलते रहे, सिर मिलते रहे खूब, हाथी के, कुत्ता के, जितना भी सब कंकाल मिल रहा था। इससे उसका नाम पड़ गया मृतकों के टीला, क्योंकि मृतक शरीर से उसका टीला बन गया था। टीला मतलब समझते हो ना आप लोग? नहीं आता टीला पर बैर खाने के लिए? अरे हाइट को टीला बोलते हैं, टीला लाग गिले गो, गाय गाय एकदम पूरा खोपड़ी। तो उस पर जब खाना गया उसा ना, तो मिला था कुछ खाली आदमी, खाली कंकाल मिल रहा था। तो उसका नाम क्या पड़ गया? मोहनजोदड़ो। वहाँ उसको उसी को बोलते हैं मृतकों का टीला। तो याद रखिए, पूछ सकता है आपसे, हो सकता है कभी, कि मृतकों का टीला से कौन शहर प्रसिद्ध है? मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता के 2 मुख्य शहर, जिसका नाम था एक हड़प्पा, 2 मुख्य शहर सिंधु सभ्यता के, एक था हड़प्पा और एक था मोहनजोदड़ो। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब बताइए, और लिख देते हैं। हमको लिखने का मन तो कर नहीं रहा, लेकिन लिख देते हैं, मान लीजिए कभी काम कर जाए। सबसे पहले खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा की। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। समझ गए? कब हुई थी? 1921 में। कौन किए थे? दयाराम साहनी, है ना? याद रखिएगा, नहीं तब छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी। ओके, ये है आपका प्राथमिक शहरीकरण, यही था हम लोग का देश में सबसे पहले। अब देखेंगे द्वितीयक शहरीकरण। तो द्वितीयक शहरीकरण में आ जाएगा आपका महाजनपद। 16 गो महाजनपद था। जो 16 गो महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद मगध था। क्या था? मगध। बस समझ गए आप लोग? क्या था? मगध था। मगध सबसे बड़ा क्षेत्र कौन था? मगध। बिहार से ही स्टार्ट हुआ था, मगध का विस्तार हुआ था, पूरा देश में फैल गया था। तो बिहार का आदमी बोलता है, पुराना नाम भी बोलता है कि मगध था। समझ गए? तो देखिए, मगध में सबसे पहले क्षेत्र का जो विकास हुआ था, जो शहरीकरण हुआ था, वो था पाटलिपुत्र। किसका था? पाटलिपुत्र, पटना, है ना? पटना, पाटलिपुत्र, है ना? कुसुमपुर, उसका बहुत सारा नाम है, बताएंगे आगे जब विकास पढ़ाएंगे ना, कि पटना का विकास,
तो बताएंगे वहाँ कौन कौन बढ़िया बढ़िया व्यक्ति जन्म लिए, है ना, उसका विस्तार कैसे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, थोड़ा बहुत बता देंगे, है ना, ऊपर ऊपर जो आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। तो समझिए बाबू, तो प्राथमिक शहरीकरण में क्या आएगा आपका, हड़प्पा सिंधु से बताएगा। द्वितीयक शहरीकरण में क्या आएगा, पाटलिपुत्र आएगा। हम सिंपल लिखेंगे, द्वितीयक शहरीकरण में आएगा जी पाटलिपुत्र, है ना, महाजनपद लिखेंगे पहले, महाजनपद, फिर लिखेंगे कची मगध, और मगध में भी कौची पाटलिपुत्र का बाबू। इसका पहले उतारिए ना, जगह तो है नहीं, कहाँ लिखेंगे हम बताओ। चलिए, द्वितीयक शहरीकरण देख लेना हम लोग, ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए, आपको हम प्राथमिक शहरीकरण बताए थे आप लोग को। एक मेसोपोटामिया भी था ना, इराक का पूरा नाम क्या था, मेसोपोटामिया। इराक को हम लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया का भी विकास हुआ था, यह भी एक शहर था, मेसोपोटामिया। इराक को कहते थे पुराना नाम मेसोपोटामिया। इस शहरीकरण लिख दीजिएगा ना पहलका में, प्राथमिक में। इसे रूर क्षेत्र भी कहते हैं, रूर क्षेत्र, है ना। द्वितीयक शहरीकरण, बाबू ध्यान दीजिए आप लोग। द्वितीयक में क्या था, महाजनपद, क्या था, महाजनपद का विकास। टोटल कितने महाजनपद हैं, 16। आपको नहीं पढ़ना है सब, हम जो एक नंबर बता रहे हैं वही पढ़िएगा आप बस। सबसे बड़ा महाजनपद, सबसे बड़ा महाजनपद क्या है, मगध। क्या है, मगध, है ना बाबू। बिहार का पुराना नाम मगध। मगध, बिहार का पुराना नाम मगध। अब आगे बढ़ते हैं। मगध में कौन क्षेत्र का विकास हुआ था, पाटलिपुत्र, पटना। शहर में कौन था, पाटलिपुत्र। पाटली को ही पटना कहते हैं, समझ गए। शेरशाह सूरी ने किया था पटना। राजगीर, राजगीर, राजगीर इसी में आ जाएगी, ठीक है। राजगीर था, राजधानी था पहले। मगध की राजधानी कहाँ था, राजगीर। मगध की राजधानी राजगीर, और फिर मगध की राजधानी कर दिया गया था पटना। राजगीर मतलब है राजगीर, ओके, राजगीर। अब पटना कौन किए थे, उदयन, उदयन थे, उदयन थे, शेरशाह सूरी भी थे, नाम किए थे पटना, ठीक है, शेरशाह सूरी। बाकी पटना किए थे, उदयन किए थे, वो आगे पढ़ाएंगे आप लोग को। पटना का जब विकास पढ़ाएंगे ना, हम प्रॉपर विकास नहीं पढ़ा रहे कि पटना का विकास क्या था, क्या नहीं था, क्या कर, हम बस आपको सच में बता रहे हैं। द्वितीय शहरीकरण कौन था, पटना। मगध समझ गया, मगध का पुराना नाम बिहार, बिहार का पुराना नाम मगध, यही ना था। सबसे बड़ा महाजनपद तो कहिएगा मगध। मगध थोड़ा कुछ याद मत रखिए, मगध मगध खाली दिमाग में रखिएगा बस, ओके। एगो पटना अब आते हैं, ये सब शहर के नाम लिखवाएंगे, पटना पढ़ाएंगे, लंदन पढ़ाएंगे, मुंबई पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सब शहर का स्टेप बाय स्टेप पढ़ा देंगे कि कौन कौन ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं बाबू, ये हो गया द्वितीयक। अब आते हैं कहाँ, दूसरा था नहीं, तीसरा कौन था, आधुनिक, आधुनिक नगर का विकास। इसका कैसे हुआ था कहिएगा, पहला पॉइंट कहिएगा कि आधुनिक नगर विकास का कारण, सबसे पहले क्या लिखिएगा, कारण। कारण बाबू 3 गो था, कौन कौन, औद्योगिकरण, क्या था, दूसरा वही वाला था, रोजगार, रोजगार। तीसरा था आपका सुविधाएं, वही था, चाहे यातायात की विकास, यातायात का। अब आइए बताइए, अब एक और लिख सकते हैं, चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि उपनिवेशवाद का विकास, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देते हैं, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, उपनिवेश है पहला, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया चौथा, ऐसे कर देते हैं ना। औपनिवेशिक क्षेत्र, समझिए कहाँ लगा ये सब, फैक्ट्री कहाँ लगा ये सब, शहर में लगा। तो गांवों से बहुत ज़्यादा भारी भरकम में लोग
निकल करके गांव से कहाँ चले गए, शहर में, कारखाने में, कल कारखाने में काम करने के चले गए और वहीं पे बस गए जाके। समझ गए? तो ये हो गया आपका औद्योगिकरण। आधुनिक मॉडर्न जो सिटी है, जो नगर है, विकास कारण क्या था, तो हर जगह क्या लगने लगा, फैक्ट्री लगने लगा, तो आदमी मजबूरी में जाना पड़ा आदमी को। तो ये हो गया आधुनिक नगर का विकास कारण, ये था पहला। पहला कारण क्या था, तो फैक्ट्री लगना। फैक्ट्री लगना पहला कारण था, ताकि जाके लोग वहीं पे बस गए। दूसरा, रोजगार की तलाश में ही गए थे। तीसरा, जब हमारा औद्योगिक याद बताओ, रोजगारों याद है। यातायात के विकास, मतलब वहाँ का साधन था अच्छा आने जाने की। औपनिवेशिक, हम लोग का देश जो क्षेत्र था उपनिवेश बन गया था, तो अब उन लोग के मन मुताबिक काम भी करना था आपको, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के जो कहेगा करना ही आपको है। तो वो ये सब क्षेत्र था, मतलब अपने से क्या था, यहाँ से लोगों को कहाँ लेके गया था, साउथ अफ्रीका भी लेके गया था वहाँ से काम करवाने के लिए। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ के लोगों को लेकर के जा करके काम करवाता था लोग शहरों में। धीरे धीरे शहर का विकास हो गया था, तो आधुनिक नगर का विकास हुआ था। आधुनिक नगर में आपका बढ़िया बढ़िया कौन कौन क्षेत्र था, सूरत भी इसी में आ जाता है। पहला बार वही में लगाया था, आधुनिक में ना अंग्रेज आया था। तो शहर में कौन आ गया, ये सूरत आ गया, मुंबई आ गया, ये सब आ गया था। मुंबई, कोलकाता, देखिए तो शहर इसमें कौन कौन शहर था, या उसमें लिख दीजिएगा होना अलग से, कौन कौन शहर इसमें विकास हुआ था। शहर का विकास, आधुनिक शहर का विकास में कौन कौन शहर था, कोलकाता, ठीक है, मुंबई, और क्या बताएं बाबू, सूरत, आपको देते हैं इत्यादि। इसमें पता है किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली मुंबई के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए? 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, मुंबई को। ये सब पढ़ेंगे मुंबई के बारे में। पटना के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पटना के बारे में पढ़ेंगे, एगो मुंबई के बारे में। कोलकाता भाड़ में जाए, सूरत भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ मुंबई पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हो गया औद्योगिकरण, रोजगार, यातायात का विकास, औपनिवेशिक क्षेत्र। यहाँ पे क्या हो गया, शहर का विकास में कौन कौन होगा, मुंबई। मुंबई के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़े बाबू, नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़े हम लोग, आगे बढ़ें, आगे क्या पढ़ते हैं, देखिए रैन बसेरा हो जाएगा आपका, ठीक है, टेनमेंट्स हो जाएगा आपका, ओके, टेनमेंट्स हो जाएगा, रैन बसेरा हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। सब पढ़ना है हम लोग को, बट अभी पढ़ा दें, छोड़ दें। गार्डन सिटी हो जाएगा, गार्डन सिटी, टेनमेंट्स, रैन बसेरा। देखिए रैन बसेरा किसे कहते हैं समझिए, रैन बसेरा, रात में हम गए काम करने के लिए, वहाँ पे आने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो बस वहीं पर आ गए, रैन बसेरा। ठहरने को बोलते हैं क्या, रैन बसेरा। रात को ठहरने के क्या कहते हैं, रैन बसेरा। तो जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में, और बढ़िया बढ़िया बना के रखा है तो मेरे को क्वार्टर। जैसलमेर जाना है घूमने, ठंडे के मौसम में पूरा एकदम रिसोर्ट बुक कर लीजिए एक, आराम से जाइए, डांस प्रोग्राम वगैरह सब कराता है सब, शांति से नचनिया लिखना है कि नाच दबा दिया, मोटा मोटा लगना है, आराम से बैठ रहिए, आराम से देखते रहिए डांस। भोजपुरी को ना, भोजपुरी चलता रास्ता में चलेगा। शहर का विकास ये सब होता है, मुंबई का हो गया, समझ गए बाबू। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको उतारिए ना, पढ़ाएंगे तो देखेंगे, तो पढ़ाएंगे तो छोड़ देंगे। सुनिए अब एक चीज छोड़ दिए हैं, सुनो ना, एक चीज याद रखो आप लोग। एक और था, दुर्गाचरण राय, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, नोट कर लीजिएगा, दुर्गाचरण राय की एक पुस्तक थी, राय की पुस्तक क्या था, देवगानेर मारते आगमन। वर्णन किया गया है। दुर्गाचरण राय की पुस्तक का नाम बताइए क्या था, देवगानेर, देवगानेर मारते आगमन, ये था, ये पुस्तक का नाम है ना, देवगानेर मारते आगमन। दुर्गाचरण राय की पुस्तक, इसमें लिखा गया कैसे कैसे पटना का विकास हुआ, कैसे कैसे मतलब किसी क्षेत्र का विकास हुआ, सब लिखा गया उसमें, यही तो है, और क्या है इसमें ज़्यादा कुछ खास। उतर बाबू, उतर इसको फास्ट, उतर, तो मिटाते हैं इसको पूरा। बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को है, आप सभी को याद हो गया ना, शहरीकरण क्या है, शहर का विकास कैसे कैसे होता है, गांव, गंज, कस्बा, शहर, नगर, महानगर,
बात समझ गए हैं? इस तरह से डेवलप होता है किसी क्षेत्र का, किसी शहर का। शहर का विकास का मुख्य कारण क्या है? फैक्ट्री लगना। फैक्ट्री लगने की वजह से क्या करते हैं? गाँव से लोग कहाँ जाते हैं? फैक्ट्री के पास काम करने जाते हैं, और काम करने के साथ साथ वहाँ का जमीन खरीद लेते हैं, चाहे रहने लगते हैं वहीं पे बस जाते हैं। वही क्षेत्र क्या होता है? शहर नहीं होता है। तब तो गांव से शहर में जाने का मुख्य कारण क्या है? फैक्ट्री, हेल्थ, है कि नहीं, एजुकेशन, ये मुख्य कारण है। नहीं तो यहीं पे रहता क्या दिक्कत था? यहीं पे रहता फैक्ट्री, तो और लोग यहीं पे आते हैं, ये क्या बन जाता? शहर बन जाता। समझ गए ना? तो अब बता दें आप लोग को कि प्राइमरी कौन सा है, शहरीकरण है, ठीक है, सेकेंडरी कौन शहरीकरण है, थर्ड कौन सा है? थर्ड में तो आपका आधुनिक आ जाएगा। फर्स्ट में क्या था? सिंधु सभ्यता। सेकंड में क्या था? महाजनपद, सबसे बड़ा महाजनपद मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। फिर पहले मगध की राजधानी राजगीर थी, उसके बाद कहाँ गया था? पटना। हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, तो बताएंगे पटना के बारे में, बताएंगे ना पटना के बारे में, तो हम बताएंगे कि पटना मगध की राजधानी थी, पाटलिपुत्र, ठीक। आप फिर वही बता देंगे कि मगध की राजधानी राजगीर भी था, उसको राजगीर ना राजगृह बोला जाता है। ग के नीचे रहा हव वृत्त वाला टेढ़ा का हिस्से पूरा था। बाकी इसी स्टेप बाय स्टेप खत्म करके बस। अरे 2 दिन क्लास है यार भाई, अरे 2 दिन क्लास है बाबू, देखिएगा 2 दिन क्लास है, और कल बीच परसों इंड, और फिर 2 दिन और इंड, और फिर धुआं धुआं। समझ गए आप लोग? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए, दुर्गा चरण राय की कौन सी पुस्तक है जिसमें सिर्फ शहर के बारे में, कैसे कैसे शहर का डेवलपमेंट हुआ है बताया गया है? देवगानेर मारते, देवगानेर मारते आगमन, ये सब। यहाँ तक कोई दिक्कत? मोसोपोटामिया इराक का पुराना नाम, रूर, रूर क्षेत्र, जहाँ ज़्यादा मिलता है ना, रहेगा ना आपका कोयला, मैग्नीज, अब्रक, ये सब ज़्यादा खाद्यान्न चीज होता है, जो ज़्यादा मतलब डेवलप क्षेत्र होता है, उसे बोलते हैं कुछ रूर क्षेत्र। समझ गए? तो मोसोपोटामिया का भी विकास हो गया था बहुत पहले ही, मोसोपोटामिया का। हाँ, मोसोपोटामिया का एक अगला चैप्टर में होगा, आप लोग को मिलेगा एक सिकंदर के बारे में, बात है सिकंदर के बारे में। खैर आप लोग यहाँ तक उतारिए बाबू, फिर हम लोग इसी चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं। कोई दिक्कत ना? चलिए बाबू, आज क्लास यहीं तक रहेगा, उतारो।